झोपड़ी की छत से गिरती बारिश की बूंदें, टूटी हुई ईंटों से बनी दीवारें और उन दीवारों के बीच बैठा एक 14 साल का बच्चा, हाथ में बल्ला, आंखों में सपना और सीने में आग। आज वो आग पूरे क्रिकेट जगत को जला चुकी है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों, आज क्रिकेट के मैदान पर जो हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो एक सपने का सच होना था। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए मां बाप ने अपनी जमीन तक बेच दी, एक झोपड़ी में रहकर अपने बेटे को क्रिकेटर बनाया। और जब उस बेटे ने महज 14 साल की उम्र में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ दिया, तो हर आंख नम हो गई, हर दिल गर्व से भर गया। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं था, ये सिर्फ चौकों छक्कों की बरसात नहीं थी, ये था उस संघर्ष का जवाब जो इस बच्चे के माता पिता ने सालों तक झेला। आईपीएल 2025 का 47वां मुकाबला। गुजरात टाइटंस ने 210 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। लगा कि राजस्थान रॉयल्स अब टिक नहीं पाएगी, लेकिन मैदान पर उतरे दो योद्धा, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। पहले ओवर में मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर चौका मारते ही जैसे वैभव ने ऐलान कर दिया, अब ये मेरी स्टोरी है और इसे मैं ही लिखूंगा। चौके, छक्के, स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट्स, मैदान के हर कोने में गेंद उड़ी और यह महज 35 गेंदों में आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक अब पूरा कर लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो पारी खत्म होने के बाद हुई। मैच जीतने के बाद ये लड़का ना तो हवा में बल्ला घुमा रहा था, ना ही कैमरे में पोज दे रहा था, बल्कि वो सीधे जाकर अपने माता पिता के पास झुका, उनके पैर छुए और नम आंखों से कहा, आपने मुझ पर भरोसा किया, आज मैं उसी भरोसे का कर्ज चुका रहा हूं। क्या आपने कभी मैदान पर ऐसा दृश्य देखा है, जब एक लड़का जिसने झोपड़ी में रहकर बल्ला पकड़ा आईपीएल जैसे मंच पर अपनी टीम को जीत दिलाता है और फिर सबसे पहले मां बाप को प्रणाम करता है। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है दोस्तों, ये एक कहानी है, सपनों की, संघर्षों की और संस्कारों की। वैभव की इस ऐतिहासिक पारी ने जहां क्रिकेट के हर बड़े खिलाड़ी को हैरान कर दिया, वहीं सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है दोस्तों। कहते हैं, जब सपनों में जान फूंक दी जाए तो वो किसी भी हालात को चीरते हुए सच बन जाते हैं। आज जो हुआ है वो महज एक जीत नहीं थी, वो एक मां बाप के सपने का जिंदा होना था। आईपीएल के इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए खुद आज वैभव सूर्यवंशी मंच के माता पिता स्टेडियम में मौजूद थे। जब मुकाबला खत्म हुआ, जब राजस्थान ने जीत का परचम लहराया, तब पूरा स्टेडियम गूंज उठा। लेकिन भीड़ की उस गूंज के बीच एक छोटी सी तस्वीर ने सबका दिल चुरा लिया। वैभव सूर्यवंशी दौड़ते हुए अपने मां बाप के पास पहुंचे, झुककर उनके पैर छुए, उन्हें प्रणाम किया और उस पल स्टेडियम में बैठे हर शख्स की आंखें नम हो गईं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये थी संस्कारों की तस्वीर, संघर्ष की तस्वीर, सपने के सच होने की तस्वीर। अब जब माइक वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी के हाथ में आया तो वो भी अपने जज्बात रोक न सके। रोते हुए, कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं, उस पर जान छिड़कता हूं। वो क्रिकेटर बनना चाहता था और मैं हर हाल में उसका सपना पूरा करना चाहता था। मैंने अपनी जमीनें बेच दी, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि जो सपना मैं खुद पूरा नहीं कर सका उसे अपने बेटे की आंखों में जीना चाहता था। पर सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर जाएगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि लोग मुझे मेरे बेटे के नाम से जानेंगे। एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। दोस्तों, उस वक्त स्टेडियम में खड़े हजारों लोग तालियां बजा रहे थे, पर उस बाप की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, गर्व के आंसू। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी की मां भी माइक पर आईं। उनकी आवाज भी भर्रा गई थी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सीधे दिल में उतर गया। बचपन से ही वैभव का मन पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में लगता था। मैं हमेशा कहती थी कि पढ़ाई करो बेटा, लेकिन इसके पिता कहते थे, इसे खेलने दो। कभी कभी मैं डरती थी कि कहीं ये रास्ता गलत ना हो। पर आज जब मैंने अपने बेटे को इतनी छोटी उम्र में पूरे देश का नाम रोशन करते देखा, तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा, आज वो पूरे भारतवर्ष का बेटा बन गया है। मैं बस दुआ करती हूं कि इसे किसी की नजर ना लगे और ये ऐसे ही चमकता रहे। दोस्तों, सच में आज मैदान पर सिर्फ बल्ले नहीं बोले, आज एक मां बाप के सपने बोले, आज एक परिवार की तपस्या ने जीत का स्वाद चखा और आज हम सब ने देखा, सपने सच होते हैं।
अगर दिल से चाहे जाएं तो हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है। अब दोस्तों, सवाल आपसे, क्या आप भी मानते हैं कि बिन वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर जैसा महान खिलाड़ी बन सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी वैभव और उनके परिवार की ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी दिल से जुड़ी